नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईज माई प्रेप पर। तो आज हम 2020 में आने वाले सीटेट पेपर 1 पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट पेपर का जनरल इंट्रो देंगे आपको, और इसमें बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितना मार्क्स कहाँ से आते हैं, यानी कितने मार्क्स का क्या आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। और साथ ही साथ हम ईवीएस के कंप्लीट सिलेबस पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे सीडीपी के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख लीजिए। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर ऑफ देख लेते हैं, सीटेट पेपर 1 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर रेडी किया आपके लिए, ये जो क्वेश्चन पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग है। आप इसको मतलब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पेपर चलता है, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन चलते हैं, ऐसे ही ये है। सबसे पहले क्या आएगा आपका सीडीपी। सीडीपी में देखो 30 क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपको, जिसमें क्या होगा 15 मार्क्स का तो आपके होंगे कॉन्सेप्ट के मार्क्स होंगे, यानी उसमें टॉपिक होंगे। जो सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन ही आएंगे आपके। और इसमें क्या होगा 15 मार्क्स का क्या आ जाएगा आपके टॉपिक कॉन्सेप्ट होएगा, ठीक है। 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो जाएगी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, ठीक है। सेकंड चलते हैं हम मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी आपका ये 15 मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसके मैथमेटिक्स के, उसमें से 15 मार्क्स के आएंगे। और 15 मार्क्स के ही आपकी क्या पेडागोजी आएगी, यानी कि मैथ कैसे बच्चों को कराई जाए ईजिली तरीके से, क्योंकि 3rd 4th 5th क्लास के बच्चों का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता कि वो वैसे समझे चीज़ों को। उनको एक मेथड से, एक शिक्षण विधि के द्वारा समझाया जाता है, तो वो जो शिक्षण विधि है वो पेडागोजी में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाता है आपका ईवीएस। तो ईवीएस का देख लेते हैं हम। ईवीएस में भी आपका 15 मार्क्स का क्या आएगा कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो हमें सिलेबस दिया गया है, उसमें से 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। और 15 मार्क्स का ही आपका क्या आएगा इसमें भी पेडागोजी, कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को कैसे किया जाए। क्योंकि बच्चों को मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि बच्चों का इतना माइंड लेवल नहीं होता कि उनको हम सीधा थ्योरी करा दें। उनको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू और गतिविधियों के और क्रियाकलाप के अनुसार चीज़ें कराई जाती हैं, तो वो हमारी सब पेडागोजी में आ जाती है। हाउ टू टीच, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे 1 से 30 तक ये चलेगा आपका, 30 से 60 तक ये चलेगा, और 60 से 90 तक ये चलेगा। ये आपके 90 नंबर तक हो जाएंगे, 90 तक हो जाएगा आपका। उसके बाद देख लेते हैं लैंग्वेज। तो इसके लैंग्वेज के लिए हम अलग से वीडियो देंगे, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ। अगर जो आपने जोन सी लैंग्वेज आप पहले लेंगे, यानी कि अगर आपने हिंदी लिए तो 90 से 120 तक आप हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने इंग्लिश लिए तो 90 से 120 तक इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। देन सेकंड लैंग्वेज, तो इसमें भी वही आपका 15 नंबर के कॉन्सेप्ट वाले में आ जाएंगे आपके गद्यांश और पद्यांश। और 15 मार्क्स की वही आ जाएगी कि हम लैंग्वेज बच्चों को कैसे अर्जित करवाए जाएं, क्योंकि बच्चे को क्या सिखाई जाती है भाषा, अर्जित करवाई जाती है। इस तरह के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसमें समझाएंगे, ठीक है। ऐसी इंग्लिश में आपका वही पैसेज आएगा, और फिर 15 नंबर की वही पेडागोजी आएगी कि कैसे बच्चों को भाषा सिखाई जाए, ठीक है। ये आपका सीटेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें क्या 150 तो क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मिनट दी जाएगी आपको, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 1 मिनट के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी जाएगी, आप ये मान सकते हैं। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को समझ लें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देख लेते हैं सिलेबस जानना क्यों जरूरी है। वाई इज इट नेसेसरी टू नो द सिलेबस। सिलेबस जानना क्यों जरूरी है। देखो, आपको अपनी मंजिल पता है, आपको कहाँ जाना है, आपको सीटेट क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन उसका एक रास्ता होता है, उसका एक वे होता है भाई। अपनी मंजिल तक जाने के लिए आपको एक रास्ता सिलेक्ट करना होता है ना। तो उसी तरह आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम क्या आपको ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस समझाएंगे। तो जानना क्यों जरूरी है देख लेते हैं। सिलेबस जानना देखो, आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलेगा आपको, सिलेबस से। और कैसे पढ़ेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या पढ़ना है। ये हमें सिलेबस से पता चलेगा। और सबसे पहले आपको सीटेट में सिलेबस, ईवीएस में सिलेबस के टॉपिक से देखो, क्या सिलेबस से ही तो क्वेश्चन बनेंगे।
कहीं बाहर से तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए हमें सिलेबस जानना जरूरी होता है। और ईवीएस में एक चीज़ और है, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आप देखेंगे जब हम आपको सॉल्व कराएंगे यहाँ ईज माई प्रेप पे, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है कि ईवीएस के टॉपिक में से, यानी कि सिलेबस में से कौन सा सब टॉपिक है। अब अगर आपने सिलेबस अच्छे से लर्न करा होगा, सिलेबस को समझा होगा, तो आपका एक क्वेश्चन वहीं से निकल जाएगा कौन सा आपका मेन टॉपिक है, कौन सा आपका सब टॉपिक है। तो इसलिए आपको सिलेबस जानना जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु कॉन्सेप्ट वाला जो 15 मार्क्स है उसके हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। ये कोई नॉर्मल से वर्ड हैं, आप इनको आराम से समझ लेंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ, तो आप जान लेंगे। परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। इसी का सब टॉपिक है संबंध। अब देखो क्वेश्चन यही आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा सब टॉपिक है और मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक आपका क्या हो रहा था, परिवार और मित्र, और ये संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, ये क्या हो रहे थे आपके सब टॉपिक्स। इसलिए आपको सिलेबस अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले टॉपिक का सब टॉपिक संबंध, रिलेशनशिप, कार्य और वर्क एंड प्ले, पशु एनिमल, पौधे प्लांट, ठीक है। पहले टॉपिक के सब टॉपिक्स हो जाएंगे। मैं आपको साथ साथ बता दूं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्हीं में से, इसी में आपको आपका ये पशु वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे प्लांट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, लास्ट ईयर भी 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें से बने हैं। वो उस चीज़ की चिंता ना करें, हम आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक बार पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड टॉपिक क्या आपका, भोजन, फूड, इससे भी क्वेश्चन आता है। आपका आवास, शेल्टर, ठीक है। ये आपके 3 टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पानी भी ईवीएस का टॉपिक है, यात्रा भी, और हम वह चीज जो हम बनाते हैं और कहते हैं, थिंग वी मेक एंड डू। देखिए ये आपके 6 टॉपिक हो गए, आपने समझ लिए होंगे। पर्यावरण क्या है, देखो पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्या, आसपास जो भी आपके है। अब देखो पानी, खाना, जानवर, पौधे, यात्रा करना, ये सब आपके आसपास की ही तो चीज़ें हैं। तो यही आपके टॉपिक हो जाते हैं, यही आपका सिलेबस हो जाता है। जो भी आपको इन्वायरमेंट से मतलब घेरे हुए, कवर करे हुए, यही आपके इसमें टॉपिक्स में आएंगे, लेकिन कुछ ऑफिशियली टॉपिक दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके 6 मेन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के टॉपिक है, ठीक है। क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, ठीक है। अब देख लेते हैं पेडागोजी का पार्ट। तो पेडागोजी क्या होती है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, बच्चों को कैसे टीच करना है, सबसे सिंपल भाषा में कहूँ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इसमें पहले हम जान लेंगे पर्यावरण की अवधारणा क्या है, इसका महत्व क्या है, अधिगम के सिद्धांत, मतलब पढ़ाने के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग, पर्यावरण शिक्षण की नीति क्या है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण सहायक सामग्री, जो मतलब उपकरण, सहायक सामग्री का यूज किया जाता है पर्यावरण को टीच करने के लिए, वो सब, और पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, एंड क्रियाकलाप। तो ये सभी क्या पेडागोजी के पार्ट हो जाते हैं, एक तरह से पेडागोजी के ये पार्ट हैं। यही सिलेबस में हम कवर कराएंगे आपको एक एक टॉपिक, जो हमने अपनी साइड से एक प्रिपेयर करा आपके लिए, उसे देख लेते हैं। तो शिक्षण शास्त्र में क्या देख लेते हैं हम, बच्चों को किन गतिविधियों, किन क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण का अध्ययन करा जाए। सीधा सा क्या पेडागोजी के अंदर है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो इसमें हम देखेंगे बच्चे को किन गतिविधियों, कौन सी वो एक्टिविटी हैं, कौन से वो क्रियाकलाप हैं जिनके द्वारा हम पर्यावरण का अध्ययन करवा सकते हैं, किस प्रकार बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। भाई इंटरेस्ट भी तो हमें ही बच्चों के अंदर इंटरेस्ट लाना है ना, ये भी शिक्षण शास्त्र में ही आएगा। तो एंड विद्यालय के ज्ञान को, किताबी ज्ञान को, जो बुक की नॉलेज है, उसको वातावरण, पर्यावरण से कैसे जोड़ा जाए। तो ये सभी पेडागोजी के ही टॉपिक हो जाते हैं। ये देखो ये ऑफिशियली टॉपिक सिलेबस था, टॉपिक थे, लेकिन ईज माई प्रेप के पे आपको जो इसके सब टॉपिक्स हैं जिनकी आपको नॉलेज भी नहीं है, वो सभी कवर करवाए जाएंगे विद टॉपिक, और उसके साथ एमसीक्यू भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट करा देंगे या सिर्फ एमसीक्यू करा देंगे। यहाँ पहले एक कॉन्सेप्ट की क्लियर कराया जाएगा, आपका एक चैप्टर क्लियर कराया जाएगा, देन उसके एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।